जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। क्या आपको 1 अप्रैल में बढ़ा हुआ डीए और डीआर का एरियर के साथ भुगतान होगा? आखिर इसके ऊपर क्या है बड़ा अपडेट? और केंद्रीय कर्मचारी संगठन जबरदस्त नाराज हैं कि यानी 2% हमें दिया और 24% खुद को लिया। वाह, कैसी है सरकार और हम हैं बोझ उनके ऊपर। और बात कर रहे हैं कि सैनिकों को घर के नाम पर करोड़ों की ठगी, संसद में मामला गूंजा। ध्यान रखना है, यदि आप सैनिक हैं, AWHO से आप घर लेना चाहते हो तो बहुत बड़ी डकैती हो रही वहां पर। और प्रधानमंत्री का जबरदस्त भाषण, भारत की आर्थिक रफ्तार देखकर दुनिया चौंक रही है और हम आर्थिक शक्ति महान बनेंगे, मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का हम कर रहे हैं इंतजार, आखिर क्या मिलता है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स के ऊपर कहां किसको कितनी छूट है, एक लास्ट फाइनल यानी संसद में बहस हुई, उसके बाद फाइनल उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की। तो दोस्तों, अब खबर करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जैसा हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल को हमारी पेंशन आनी है, 1 अप्रैल को हमारा पेमेंट आना है। क्या डीए डीआर की बढ़ोतरी जो 2% घोषणा हुई है परसों, क्या संभव है कि आपके पे ऑफ पेंशन के साथ लग के आ जाए? कईयों के ये सवाल है। तो सवाल का जवाब यह है कि दोस्तों, अभी तक उनका एक मेमोरेंडम जारी होता है और हर एक डिपार्टमेंट का होता है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से जाता है और फिर यानी MOD अपना जारी करती है, डीए के लिए अलग और डीआर के लिए अलग। तो संभावना ऐसी है कि शायद आपको 1 तारीख में जो आपकी पेंशन है 53% के हिसाब से ही क्रेडिट हो, संभावना है ऐसी। लेकिन जल्द ही फर्स्ट वीक में आपको बढ़ा हुआ डीए 55% का जो एरियर है 3 महीने का, वो आपके खाते में जरूर क्रेडिट होगा जनवरी फरवरी मार्च का, जो कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपके खाते में आएगा। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ये डिले होगा, क्योंकि घोषणा सरकार ने देरी से की थी और इसका असर आपकी इस समय जो आप इंतजार कर रहे हो शायद ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, ये अभी तक की अपडेट है। अब मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारी संगठन कितने नाराज हैं। 2% से भार बढ़ेगा लेकिन 24% से भार नहीं बढ़ेगा। सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी और इसके ऊपर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपना ओपिनियन दिया कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन नाराज हैं कि उन्होंने फिर हमारा 0.99 यानी 1% डीए खा लिया, 1% डीए खा लिया। आखिर भारत सरकार ने 2.99% डीए को AICPN इंडेक्स का हवाला देते हुए कर्मचारियों का 0.99% घटाकर 2.0 की मंजूरी दे दी। भारत सरकार एक बड़े वित्तीय बोझ से बच गई। संभव है कि इस सरकार को काफी सुकून मिला होगा, काफी राहत की सांस ली होगी। आखिरकार इस बड़े वित्तीय बोझ से कर्मचारी और पेंशनर दबकर घायल हो सकते हैं। यानी जहां 3% बढ़ना था वो 2% बढ़ा और ये कटाक्ष कर रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपनी तो मेज और टेबल थपथपा करके 24% बढ़ोतरी, और वो भी अप्रैल 2023 से एरियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को गच्चा दिया है और इससे सरकार शायद खुश होगी। तमाम तरीके के कमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। सैनिकों के घर यानी AWHO, आप समझ सकते हैं, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। आर्मी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ताकि उन्हें किसी भी असुविधा ना हो, लेकिन इनमें डाका डाल रहे हैं। बहुत सारे डकैत हो गए और करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। मामला कोच्चि का है, जहां पर घर यानी सैनिकों को पैसे लेते हैं, घर बना के देते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, फिर सैनिकों से पैसा वसूला जाता है। इस तरीके से सैनिक अपनी गाड़ी कमाई एक विश्वास के तहत कि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हमारे साथ किसी प्रकार की ठगी नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर डकैत घुस गए। CBI जांच की मांग कर रहे हैं और यह मामला संसद में उठा। Sir, I would like to draw the attention of the House for a very important matter, not just related to my constituency, but for the entire country, sir. Sir, the Indian Army is a pride of our nation. Army officers and soldiers, in spite of the extreme weather conditions, they work tirelessly to protect our country. Sir, most of them invest their entire life savings into their dream homes. Sir, the Army Welfare Housing Organization, AWHO, is one of the biggest scams our country has ever seen, sir. Sir, I seek to bring the attention of the esteemed House
to an ongoing crisis faced by the residents of the AWHO Chandrakunj Army Towers in Vaitla, Kochi, due to the faulty construction which has led to a decision of demolition and reconstruction. A High Court appointed district committee headed by the district collector, Ernakulam, has confirmed that rupees 175 crore proposal by the Army Welfare Housing Organization AWHO only accounts for the demolition and reconstruction of 2 towers. Sir, without paying all the expenses arising out of the irresponsible and corrupt activities which led to this situation, the rent for the flat owners of Tower 2, B and C has not been included, creating serious financial distress for them. Additionally, the expenses for transportation from the existing flats, as well as compensation for the interior modifications made by the residents, remain unaccounted for, sir. Sir, my demand is, I urge the Government of India to take proper action, a CBI inquiry into the scam. Whoever is part of the scam and which led to the demolition of these flats should be taken into account. This is not just in my constituency, sir. Pune, Jai Jawan Awas Yojana, Chennai, 852 flats, ownership is not transferred. Coimbatore, 484 flats. Yelahanka, Bangalore, 28 flats. Sir, CBI inquiry should happen. Additionally, the amount incurred as expenses should be given. No extra charge should be incurred from these flat owners. Sir, 208 families, their life and livelihood is lost, sir. They should be taken into account and proper compensation and flat should be handed over, sir. Thank you. और हमारे कर्नल मुकुल साहब ने ये मामला लगातार उठा रहे हैं कि सैनिकों के साथ जब जिसको भी मौका लगता है वो ठगी और छल करता है। बच के रहना होगा, ये डकैत हैं। यदि आप जहां कहीं भी घर लेते हो तो आपको सावधानी बरतनी होगी, कागज पूरे देखने होंगे, चाहे उनका कोई भी बड़ा अधिकारी हो, आपका सैनिक अधिकारी वो कह रहा हो, लेकिन किसी प्रलोभन में नहीं आना है, क्योंकि इसकी दुर्दशा हो रही है। और ये आप संसद में आप जो भाषण सुन रहे हैं आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें छला और ठगा जा रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ, यानी माननीय प्रधानमंत्री का जबरदस्त भाषण। भारत की आर्थिक रफ्तार दुनिया को चौंका रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अब दुनिया की नजर भारत के ऊपर है। दुनिया ये देख रही कि भारत क्या कर रहा है। और अभी तक उन्होंने कहा है कि पिछले 70 साल में हम 11वें, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 11वें नंबर थी, 11वें नंबर पे थी। और अभी